भाई तुझे पता है मेरे माता पिता बताते हैं क्यों हमारे गांव में जो जंगल है उसमें 3 सर वाली चुड़ैल रहती है। यह सब बातें सुनकर सीनू हंस देता है और बोलता है, अरे यार तेनू, तुम भी आज के जमाने में कैसे पागल जैसी बातें कर रहे हो। अरे आज के जमाने में कहाँ भूत चुड़ैल प्रेत जैसी चीज देखने। अरे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बच्चा समझकर कोई कहानी सुना दी होगी। अरे नहीं भाई सेनू, यह सच है। मैं बहुत ही लोगों के मुंह से भी सुनाई गांव में कि हमारे गांव के जंगल में चुड़ैल रहती है। अरे भाई झूठ बोल रहा है, इतना झूठ भी मत बोल। मुझे पता है हमारे जंगल में कुछ भी नहीं है ऐसा जो तू बता रहा है, और तेरी इस कहानी पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार। अरे भाई चलना मेरे साथ, फिर तुझे जंगल में याद चुड़ैल से सामना कराई देता हूँ। तू हर बात मेरी बात हल्के में ले लेता है यार। फिर वह दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं और चुड़ैल को ढूंढने लग जाते हैं। फिर उन दोनों को वहीं पर जंगल के अंदर ही अंधेरा हो जाता है और उन दोनों को एक दरवाजा दिखता है। फिर टीनू सीनू से बोलता है, मुझे तो लगता है इसी हवेली के अंदर है वह चुड़ैल। सीनू तुझे अभी भी मेरी बात पर यकीन है तो हम वापस घर चल जाते हैं। फिर सीनू बोलता है, अरे भाई तेरी बात पर मुझे कभी भी यकीन नहीं होगा। चुड़ैल सच में होती भी नहीं है, आज तुझे पता चल जाएगा। चल मेरे साथ इस हवेली के अंदर चल। फिर सुबह हो जाती है। गांव में एक ज्ञानी पंडित आता है। लोगों का मानना है कि यह पंडित 10 साल के बाद हर बार गांव में आता है और उसके पास कुछ जादू है, शक्तियां हैं। सीनू की माता कुलम देवी सीनू घर पर नहीं आया था इसलिए परेशान हो रही थी। फिर कुलम देवी बोलती है, अरे मेरा बेटा सीनू कहाँ है? तो पता नहीं तुमने कुछ खाया भी हो गया नहीं, अभी तक तेरे पापा भी नहीं आए हैं। इतनी देर में दरवाजा के पास से सीनू के पापा भी आ जाते हैं जिनका नाम रमेश होता है। तुम रो क्यों रही हो? कोई बात हुई तो मुझे बताओ। हमारा बेटा सोनू कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इधर उधर भी देख लिया लेकिन वह मुझे कहीं पर नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा शीनू। अरे इधर ही होगा, कहीं पर खेल रहा होगा, तुमने अच्छे से नहीं देखा होगा कहीं। मैं इधर उधर सब जगह देखने लेकिन वह मिल नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कहीं से भी मुझे मेरा बेटा शीनू मुझला कर दो। मुझे पता है उसका गांव में एक दोस्त है, अक्सर वह उसी के साथ खेलता है, तो मैं उसको वहां पर देखने जा रहा हूं। तुम टेंशन मत करो, सीनू मिल जाएगा। राजेश अपने बेटे सीनू की दोस्त की घर की तरफ चला जा रहा था अपने बेटे को खोजने। चिंटू के घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। फिर राजेश खिड़की से आवाज लगता है, अरे घर पर कोई है क्या? अरे बहन भाई कोई घर पर है क्या? चिंटू की मम्मी अंदर सो रही होती है। कौन है जो बाहर खिड़की से आवाज लगा रहा है और मेरे बेटे चिंटू को पुकार रहा है? फिर सीनू के पापा बोलते हैं, बहन मेरे बेटे सीनू को देखा है क्या? कभी कभी वह यहाँ पर आ जाता है चिंटू के साथ खेलने, लेकिन वह कल से दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं घर पर आया है। आपका बेटा चिंटू कहाँ है? नहीं, सीनू घर पर नहीं आया है और चिंटू भी कल से हमें उसका पता नहीं है कहाँ पर गया है, और कल से हम उसको ढूंढ रहे हैं। अभी चिंटू के पापा उसको ही खोजने बाहर गए हुए हैं। यह शहर की तरफ से अपने गांव की तरफ निकल रहे हैं। यह सरपंच का बेटा और उसकी बहू है। यह शहर से गांव की तरफ उसी रास्ते से आ रहे थे जो रास्ता जंगल से होकर गांव में जाता है, जिसमें 3 सर वाली चुड़ैल का साया है, और उनको आते आते जंगल वाले रास्ते में ही रात हो जाती है। जंगल में कार खराब हो जाती है। फिर सरपंच का बेटा पंकज नीचे उतरता है
और कार के आसपास तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वह कार ड्राइवर भी नीचे उतरता है। अरे बबलू, इसे देखने कार को यार जंगल में कैसे रुकी है। कार में मालिक कुछ खराबी हो गई है। मैं खुद ने हीरो की यह बंद पड़ गई है और मुझे पता भी नहीं लग रहा है कार में क्या खराबी हुई है। और इस जंगल में मुझे नहीं लगता कार रिपेयरिंग की दुकान भी होगी कहीं पर।